स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 7 का चैप्टर 3, जिसमें है पेज नंबर 75। 74 तक सब कुछ मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 75। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 75 में बच्चों पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम। आपने 5.3 और 2.6 को प्लस करना है, मतलब सम निकालना है उसको। तो कैसे निकालेंगे? इसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीके सिखाऊंगी। एक तो नॉर्मल मेथड और एक वो मेथड जो नॉर्मली इस चैप्टर में यूज हो रहा है। ठीक है, दोनों मेथड आप सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5.3 और 2.6 को प्लस करना है। 5.3 और 2.6 को बच्चों प्लस करना है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? 3 + 6 कितना होता है? 9। पॉइंट का पॉइंट 5 + 2 कितना होता है? 7। दिस इज आंसर। ठीक है, लेकिन ये मेथड बहुत इजी है। इसको आपके स्कूल वाले प्रेफर करे या टीचर प्रेफर करे या ना करे, दूसरा मेथड भी सिखा रही हूँ। जो सा आपके स्कूल में कराया हो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा मेथड बच्चों क्या है? 5.3 और 2.6। बच्चों मैंने आपको बताया था पॉइंट से जो पहले वाला नंबर होता है वो होता है होल नंबर। पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है होल नंबर और पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है वो फ्रैक्शनल वाला नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? फ्रैक्शनल वाला। तो हम क्या करेंगे? 5.3 को कैसे लिखेंगे? 5 होल 3/10। 5 होल 3/10। दोबारा से समझो बच्चों, जो 5 है ये होल नंबर होता है, इसलिए इसको 5 होल बोलते हैं। जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है उसको 5 जो है वो होल नंबर है, इसलिए इसको होल नंबर बोलते हैं 5 को। ठीक है, 3 लिखा तो 3/10 लिख दिया। अब 0 कितने लगाते हैं वो कैसे डिपेंड करता है बच्चों? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, तो एक ही 0 आएगी। ठीक है, अगर पॉइंट के नीचे 2 डिजिट होती तो 2 0 आ जाती। क्लियर? चलो 2.6 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 2 होल 6/10। 2 होल 6/10, क्योंकि पॉइंट से पहले वाले नंबर को होल बोलते हैं और पॉइंट से बाद वाले नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसको प्लस करते हैं। 5 + 2 कितना हुआ बच्चों? 7। 3 और 6 कितना हुआ? 9 और अपॉन में 10, क्योंकि सेम नंबर था नीचे। तो आप अगर देखो ना नॉर्मल 3/10 + 6/10 कैसे लिखोगे? नॉर्मली हम 10 लिखते थे, नीचे नंबर डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 6 को हम नॉर्मली प्लस कर देते थे। क्या आता था? 9/10। तो इसलिए बच्चों मैंने सीधा 9/10 लिख दिया। अब आप बड़े हो चुके हो, आपने अपने माइंड को ओपन करके अपने पुराने कंसेप्ट को क्लियर करके ही इस क्वेश्चन को करने हैं। ठीक है, चलो तो देखो 7 होल 9/10 इधर भी आ रहा है, 7.9 इधर भी आ रहा है। कहो तो उसको पॉइंट में कर देते हैं। 7 लिखा, 9 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा। कितनी 0 है? 1। कितनी 0 है? 1। एक नंबर पीछे चले जाओ तो 7.9 आपका आंसर। यही आंसर आपका इधर आ रहा है। तो डिपेंड करता है आपको कैसे मेथड कराया है, आप दोनों में से कोई सा ही मेथड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट बच्चों। बी पार्ट क्या है बच्चों? 18 + 8.8। ध्यान से समझना, दोनों मेथड से कराऊंगी। ठीक है, 18 + 8.8 लिखा है, मैं 8.8 ऐसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी या फिर ऐसे लिखूंगी। कौन बताएगा? बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। गलत, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ आप पॉइंट लगा नहीं सकते हो तो 0.18 बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। 0.18 स्केल में 0 से स्टार्ट होता है तो 0.18 बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन है 18, तो 18.00 आप लगा सकते हो क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की नॉर्मली वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो 18.0 और क्या लगाया? 8.8, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। ठीक है, तो 18.0 8.8 हम प्लस कर देंगे, कितना आएगा? 8 एज इट इज
8 और 8 16, 2 ऊपर 1 ऊपर गया तो कितना आ जाएगा 26.8। अब इसको दूसरे मेथड से सीखते हैं। चलो 18 लिखा, ठीक है, क्योंकि 18 बच्चों क्या है हमारा, होल या फ्रैक्शनल। 18 क्या होल या फ्रैक्शनल, यहाँ से देख के क्लियर हो जाएगा क्योंकि पॉइंट से पहले आ रहा है तो कौन सा नंबर है, ये हमारा होल नंबर है, तो फ्रैक्शन में हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो 8.8 को हम लिखेंगे 8 होल 8/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो इसलिए एक ही जीरो लगाई, ठीक है। चलो 18 के साथ हमारा क्या है 8, क्योंकि दोनों होल नंबर थे, दोनों होल नंबर को एक साथ प्लस कर लिया, प्लस यहाँ पर क्या है हमारा 0, फ्रैक्शन में क्या है इसमें 0, तो 0 प्लस 8/10 कर देंगे। कोई डाउट नहीं ना? चलो 18 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों 26, और 0 प्लस 8, 0 में कुछ भी प्लस करो, आपको पता है 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 में जो मर्जी प्लस करो वही नंबर आता है, तो 8/10 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इसका आंसर कैसे आएगा बच्चों, ध्यान से समझना। 8 लिखा, कितनी जीरो है 1, तो 1 नंबर पीछे चले जाओ और 26 एज इट इज लिख दो, तो 26.8 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? जिस तरीके से कराया आप उस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? नाउ बच्चों सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में लिखा बच्चों 2.15 5.26। पहले नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं। 2.15 5.26, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। 6 + 5 11, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 5 + 2 7, तो 7.41 हमारा नॉर्मल मेथड से आंसर आ गया। अब उस तरीके से करते हैं जो लॉन्ग मेथड है, जो यूजुअली आपकी बुक में हुआ है। चलो 2 होल 1 15 अपॉन क्या आएगा, ये 2 होल था, पॉइंट से पहले था, ये फ्रैक्शनल पार्ट था, तो 15 अपॉन क्या आएगा 10 या 100 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट्स है, तो 100 आया, प्लस 5 4 26 अपॉन 100 आ गया, ठीक है। तो 2 और 5 को साथ में ले लूं होल नंबर्स को, क्लियर। उसके बाद 15 अपॉन 100 प्लस 26 अपॉन 100। बच्चों इस क्वेश्चन को आप हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हो, वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हो, जैसे ए पार्ट में सिखाया था, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा। 2 + 5 कितना हो गया 7, प्लस दोनों 100 ये नीचे, तो सीधा हम 100 लिख दे। 15 + 26 कर सकते हैं, उसके बाद 7 + 15 + 26 कितना हो गया 41 अपॉन 100, ठीक है। इसको अब डेसिमल में कर लेते हैं। 41 लिखा एज इट इज, कितनी जीरो है 2, तो 2 नंबर पीछे चले जाओ और 7 को एज इट इज लिख दो, तो 7.41 हमारा सेम आंसर आ गया। क्लियर है? दोनों मेथड ही बहुत इजी है, ये तो मक्खन मेथड है, तो नॉर्मल प्लस माइनस वाला मेथड है, ये मेथड सीख लो एक बार, ठीक है। नाउ बच्चों कम्स टू द डी पार्ट। डी पार्ट में है बच्चों 9.01 9.10। पहले नॉर्मल मेथड देखते हैं। 9.01 9.10 प्लस किया, क्या आएगा 1 1 और 18, ठीक है। ये तो होगा नॉर्मल मेथड। दूसरे मेथड से करते हैं। ये क्या लिखा 9 होल, तो 9 होल 0 1 लिखो या 1 लिखो, आपकी बात मर्जी है। देखो 0 1 लिख देती हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो बच्चे 100 ही लिखना है। 9 होल 1/10 मत लिख देना, है तो 0 1, है तो 0 1, ठीक है ना। तो 0 1 मतलब 1, तो आप 1/10 नहीं लिखोगे, 0 1/100 लिखोगे, ठीक है। चलो 9 होल 10/100, बात क्लियर है? ठीक है। तो चलो 9 और 9 इकट्ठे ले लेते हैं होल नंबर्स, बाकी के जो नंबर है ऐसे लिख देते हैं 1/100 प्लस 10/100, ठीक है। तो 9 और 9 कितना हो गया 18, ये दोनों नंबर सेम ही है। 1 + 10 लिख दूं मैं इसको, तो 18 प्लस कितना हो जाएगा 11/100, ठीक है। कुछ सिमिलर दिख रहा है, इसको डेसिमल में निकालते हैं। 11 लिखा, कितनी जीरो है 2, तो 2 नंबर पीछे चले जाओ, 1 2, पॉइंट आ गया 18 एज इट इज, दिस इज द
आंसर, दोनों नंबर आंसर सेम आए, जिस तरीके से करना है कर लो, ठीक है। नाउ बच्चों ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में लिखा है बच्चे 29.19 प्लस 9.91। पहले हम नॉर्मल मेथड से करेंगे। 29.19 9.91, तो आप पहले 0.91 लिखो। बच्चे मिस्टेक करते नहीं तो 0.91 लिखो, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। बचा 9 वो इधर आएगा ना कि इधर आएगा। क्लियर? चलो इसको प्लस करते हैं। 9 + 1 10 हो जाएगा। 9 + 1 10 और 11, 9 और 9 18 और 19, 2 + 1 3। 39.10 आपका नॉर्मल मेथड से आया। अब करते हैं दूसरा मेथड। 29 पॉइंट से पहले है तो 29 होल 19/100, क्योंकि 19 कितनी थी, 2 डिजिट थी, तो इसलिए 2 0 नीचे लगाई, ठीक है। प्लस 9 होल 91/100, ठीक है। बात क्लियर है? ये 2 डिजिट थी इसलिए 2 0 लगाई। होल नंबर्स वालों को एक साथ ले लेंगे। 29 + 9, बाकी बचा 19/100 प्लस 91/100, ठीक है। 29 + 9 कितना हो जाएगा, 38 प्लस ये दोनों नंबर 100 सेम हो गए तो एक साथ ले लेंगे। यूजुअली बच्चे जब आप छोटे थे तो आपने देखा ना, एलसीएम लेते थे जब नीचे नंबर डिफर होते थे, तो है ना, तो सेम है तो हम सेम लिख देते हैं। तो 19 और 91 कितना बन जाएगा, 9 और 1 10, 9 और 1 10 11 बन जाएगा, ठीक है। तो 110/100 कैसे करेंगे डेसिमल में, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 110/100 लिखा है, मैंने तो 110 लिख दिया। कितनी जीरो है, 2 0 है, तो 2 नंबर पीछे चले जाओ, 1 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ये था 38 प्लस, तो 38 प्लस 1.10 कितना हो जाएगा, 39.10। क्यों? क्योंकि 38 पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं। 1.10 लिखा तो 1.10 प्लस कर देना, आपका आंसर क्या आएगा, 39.10। बात क्लियर है? इस क्वेश्चन को इस मेथड से आई थिंक ज्यादा कराया होगा आपको, बजाय इस मेथड से, क्योंकि तो नॉर्मल मेथड है, तो अच्छे से करना, ठीक है। नाउ बच्चों कम्स टू द एफ पार्ट। एफ पार्ट कह रहा है बच्चों 0.934 एज इट इज लिखा 0.6। 0.6 हम पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाएंगे, यहाँ मत लिख देना, गलत हो जाएगा, बार बार बोल रही हूँ। प्लस माइनस में पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो प्लस करेंगे 4, यहाँ 0 लगा देना, आपका मन हो, नहीं हो तो ना लगाना, एज यू विश। नोट से कितना आ जाएगा, 15, कितना आ जाएगा 1.534 नॉर्मल मेथड से। अब दूसरे मेथड से करते हैं। 0.934 लिखा है और 0.6 लिखा है, ध्यान से समझना। 0.934 तो 0 होल नंबर है, लिखने की नीड ही नहीं है, ठीक है। 934 लिखा अपॉन 1000 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 3, प्लस 0.6, 0 होल 6/10, 0 होल नहीं लिखना तो 6/10 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट थी इसलिए एक 0 लगाई। क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब इसमें बच्चों क्या करना है, इसके या तो 2 तरीके हैं, या तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्योंकि हमें नीचे नंबर सेम बनाने हैं, या फिर इसको 10th पार्ट में बना लो, तो हम इसको 1000 पार्ट में बना लो। 1000 पार्ट में कैसे बनाएंगे, कितनी 0 है, 3, तो इसमें 3 हमें बनानी है, तो हम 2 0 ऐड कर देंगे, तो ऊपर भी हम 2 0 ऐड करेंगे, क्योंकि 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, बचा 6/10। दोबारा से समझो, हमें नीचे नंबर सेम बनाने के चक्कर में हमने देखा कितनी 0 है, 3, हमारे पास यहाँ पर 1 थी, 2 0 की कमी थी, 2 0 यहाँ लिख दी, तो ऊपर भी 2 0 लगाएंगे। अगर आप नीचे लगाओगे ऊपर नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये कैंसिल आउट वाला काम हो गया ना, 0 से 0 कैंसिल, तो 6/10 ही बचेगा। क्लियर है ना? तो अब हम क्या करेंगे, 1000 एक साथ ले लेंगे, 934 एज इट इज प्लस 600। बात क्लियर है? उसके बाद इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा, 34 9 6 15
और 1000। ठीक है, 1534 एज इट इज लिखा। कितनी जीरो है? 3 जीरोस है, तो 3 जीरोस पीछे, नंबर पीछे चले जाएंगे, 1 2 3, तो 1.534 आपका आंसर। बात क्लियर है? बस यहाँ पर कंसेप्ट को ध्यान रखना, क्योंकि हमें नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर सेम चाहिए होते, तभी हम इजिली प्लस कर सकेंगे। क्लियर? नाउ बच्चों कम्स टू द जी पार्ट। जी पार्ट बच्चों कह रहे हैं 0.75 प्लस 0.03, 0.03 को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 7.0, तो 0.78 आपका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं दूसरे मेथड से। जीरो होल में लिखने की नीड नहीं है, बस 75 लिखो अपॉन 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी। ठीक है, प्लस 0.03, तो 03 लिखेंगे, 3 मत लिखना, क्योंकि आपको मुझे पता है आप 10 लिखोगे नीचे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, इसलिए 2 जीरो भी लगानी है। ठीक है, दोनों जीरोस होगी, सेम होगी डिनोमिनेटर, इकट्ठे लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 75 प्लस 3, 75 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 78 अपॉन 100, तो 78 लिखा, कितनी जीरो है? 2, तो 2 नंबर पीछे चले जाओ, 1 2, तो पॉइंट लगा देंगे 0, तो 0.78 आपका आंसर। बच्चे अच्छा एक बात ध्यान से समझना, बहुत क्लियरिटी से समझा रही हूँ, इस क्वेश्चन को करना अगर ये कोई मेथड कराया है तो, लेकिन इस मेथड को रफ में करके देखना कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं तो 2 मार्क्स आपके कट जाने, क्योंकि 2 मार्क्स में यूजुअली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लिखा 6.236 प्लस 0.487, कैसे करेंगे बच्चों? 6.236 0.487, बच्चों बार बार बोल रही हूँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 13, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 8 12, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, और ये 6.723। अब हम देखते हैं कि उस वाले मेथड से हमारा 6.723 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो, तो 6 होल लिखा है, तो 6 होल लिखेंगे, 236 ऊपर लिखेंगे, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों? 1000। क्योंकि बच्चों पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी? 3 डिजिट थी, इसलिए 3 जीरोस आएंगी। क्लियर? चलो, प्लस 0.487, लिखा 0.487, जीरो लिखने की नीड नहीं क्योंकि होल नंबर में है, तो 487 लिखेंगे, कितनी जीरोस है, कितने पॉइंट्स है? 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, होल नंबर एक साथ लेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है, बेचारा खाली है, तो 6 प्लस 0 लिखेंगे, और इसमें 236 अपॉन 1000 प्लस 487 अपॉन 1000। ठीक है, 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 6, 1000 डिनोमिनेटर सेम है, तो हम साथ सीधा लिख देंगे 1000, ऊपर 236 प्लस 487, 6 प्लस कितना आएगा? 236 और 487, 723 आ जाएगा अपॉन 1000, 6 लिखा, सॉरी ये अभी हैंड दो, 723 लिखा, कितनी जीरोस है? 3 जीरोस है, तो 3 नंबर पीछे चले जाएंगे, 1 2 3, पॉइंट लिखा, 6 मेन एज इट इज, तो आपका आंसर सेम आ गया। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द सम आपको क्लियर। ठीक है, नाउ बच्चों स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज। अब उसमें निकालना फाइंड द डिफरेंस। प्लस वाला कंसेप्ट क्लियर, अब करते हैं डिफरेंस मींस माइनस वाला कंसेप्ट। 5.6 2.3, पहले नॉर्मल माइनस करेंगे, 5.6 2.3 माइनस किया, 6 में से 3 गए 3, 5 में से 2 गए 3, ये आपका नॉर्मल मेथड से आया। अब करेंगे हम दूसरा मेथड, 5.6 पॉइंट से पहले क्या है? 5, तो 5 होल 6 अपॉन 10, और क्या लिखा? 2 होल 3 अपॉन 10, 2 होल 3 अपॉन 10, माइनस करेंगे, 6 में से 3 गए, कितना बचा? 3 अपॉन 10, ऐसे समझ लो, 6 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 10, 10 इकट्ठे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम था, तो 6 माइनस 3 हम एज इट इज लिख सकते हैं, क्या बना? 3 अपॉन 10। बात क्लियर?
5 में से 2 होल नंबर माइनस करेंगे क्या आएगा 3, तो 3 होल 3/10 हमारा बन गया सेम। इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है। 3 लिखा, कितनी जीरो है 1, तो 1 नंबर पीछे चले जाएंगे, 3 एज इट इज, दिस इज योर आंसर। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बहुत इजी था। नाउ बच्चों कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है 18 माइनस 8.8। बच्चों याद हो क्वेश्चन नंबर 1 में बी पार्ट ही कराया था 18 प्लस 8.8, इसमें डिफरेंस वाला आ गया है, तो कैसे करेंगे 18 माइनस 8.8, 18 माइनस 8.8 लिखा है 8.8, 18 माइनस 8.8 कैसे लिखेंगे ऐसे, देखो क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना था, बस पहले वाला कंसेप्ट याद कर लेना, ठीक है। अब 0 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 17 में से 8 गया बच्चों कितना बचेगा 9, ठीक है 9.2, ठीक है। हाँ, तो 18 माइनस 8.8 हम करेंगे दूसरे तरीके से, 18.0 था ये, तो मीन्स 18 हमारा क्या होल नंबर है, तो 18 होल 0.10 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट समझ लो 18.0, तो एक नंबर ही है क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी एक नंबर था, सेम डिनोमिनेटर लेने के लिए हमने 0.0 लिखा। अब 8 होल 8/10 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस। अच्छा बच्चों इसमें ध्यान से बात समझो, 0 में से 8 नहीं जा सकता, मैंने आपको पहले जो क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस पार्ट्स कराए हैं, ध्यान से समझना, 0 में से 8 नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगी, मैंने आपको आवर्स मिनट्स वाला सिखाया था कि आवर्स लिखा है मिनट्स लिखा है, 14 30 मिनट्स और 12 और 75 कर दो, तो आप इसको माइनस करोगे तो आप 30 में से 75 नहीं माइनस करते ना, आप क्या करते हो 1 घंटा काटते हो 60 मिनट देते हो, तो टोटल कितना हो जाता है 90, तो 90 में से 75 माइनस करते हो, अगर कंसेप्ट याद हो अपने पुराने तो। ऐसे इसी तरीके में कर रहे हैं, 0 में से 8 नहीं जा सकता, तो मैं इससे एक पार्ट ले लूंगी, इससे एक पार्ट ले लूंगी, तो मैं क्या बना दूंगी इसको हो जाएगा 17, क्योंकि इसने इसको एक दे दिया, तो इसके पास हो गया 10/10 और इसके पास हो गया 8/10। बात समझ में आई, दोबारा से समझो, इसमें से ये नंबर जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने इसको काटा और एक दे दिया, मानो 10 पार्ट दिया है, एक मत समझना 10 पार्ट दिया, क्योंकि एक होल नंबर काटने में 10 पार्ट देते हैं, जैसे स्केल में एक यूनिट में 10 होते हैं ना, 10 पार्ट्स होते हैं ना, ऐसे, ठीक है 1 सेंटीमीटर में, तो 10 में से 8 हम जा सकते हैं इजिली, क्या बचेगा 2/10 और 17 में से 8 जाएंगे बच्चों क्या बचेगा 9, तो 9 होल 2/10 आपका आंसर आ गया। अब इसको डेसिमल में कर देना, क्या लिखा है 2 कितनी जीरो है 1, तो 1 पॉइंट पीछे आ जाएगा 9 एज इट इज। दोबारा से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल माइनस आप कर लेंगे, बात सारी यहाँ अटकती है। 18 होल 0.10 लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, तो 0.10 लिख दिया, 8 होल 8/10 लिख दिया। हमने देखा कि 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो मैंने क्या करा, इससे एक पार्ट ले लिया, एक काट के इसको 10 दे दिया, क्योंकि एक स्केल में 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 यूनिट्स होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं, तो 10 दे दिया, तो 10 में से 8 इजीली जा सकता है। इसके साथ कोई खेल नहीं खेलना, इसको एज इट इज रहने देना, क्योंकि देखो इसके साथ मैंने कोई खेल खेला नहीं, खेलना ऊपर के साथ खेला ना, तो ऐसे नीचे वाला नंबर एज इट इज रहेगा, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9, फिर इसको डेसिमल में आप लिख देना। क्लियर। नाउ बच्चों कम्स टू द सी पार्ट। सी पार्ट पहले हम नॉर्मल मेथड से करेंगे, 10.4 4.5 माइनस करेंगे, 4 में से 5 नहीं जा सकता, इससे लेंगे 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 9 में से 4 गया बच्चों कितना बचेगा 5, ठीक है 5.9 हमारा आंसर यहाँ पर आना चाहिए। 10 होल 4/10 में से हम माइनस करेंगे 4.5, तो 4 होल 5/10 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान से समझना, 4 में से 5 फिर नहीं जा सकता, तो मैं इससे लूंगी 10 से,
10 से लिया तो इसके पास बचा 9, 4 को मैंने दिया तो क्या होगा 5, नहीं 14, यही बात मेन थी। 14/10 क्यों? क्योंकि बच्चों आपने 1 घंटा काट के 60 दिया था ना, 60 प्लस किया था ना, ऐसे इसको एक काट के हम 10 देते हैं क्योंकि स्केल में बीच में 10 पार्ट्स होते हैं। 1 से लेकर 2 तक के बीच में छोटे 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 10 होते हैं ना, तो वही 10 पार्ट्स है कि एक काट के हम 10 पार्ट्स देंगे तो 14/10 बन जाएगा। तो 4 होल 5/10 को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसको हमने कोई छेड़ा ही नहीं है, तो बेचारा सीधा साधा है। ठीक है, तो 40 में से 5 जाएंगे बच्चों, बचेंगे 9/10 और 9 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 5। तो 5.9 सेम आंसर आ गया। तो 9 लिखा, कितनी जीरो है 1, तो 1 नंबर पीछे चले जाएंगे, 5 एज इट इज, दिस इज आंसर। बात समझ में आई? अब तो इजी लगने लग गए होंगे क्वेश्चंस, है ना। नाउ बच्चों कम्स टू द डी पार्ट। डी पार्ट बच्चों कह रहा है 17 - 6.198। पहले नॉर्मल मेथड से करेंगे। 17.000, 3 जीरो इसलिए लिखे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी। तो 16.198 माइनस करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 10 में से 8 गए 2, या 9 बचा, 9 में से 9 गए 0, या 9 बचा, 9 में से 1 गए 8, यहाँ बचा 6 में से 6 गए 0 और ये 1 एज इट इज, सॉरी 0.808। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द सेकंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। 17 होल, तो 17 होल 0 अपॉन कुछ भी नहीं है तो 0/1000 लिख देंगे। 1000 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी 3 डिजिट्स थी, तो माइनस करेंगे 16 होल 198/1000। ठीक है, तो 17 में से 16 हम होल नंबर्स एक साथ लिखेंगे, प्लस 0/1000 माइनस 198/1000। ठीक है, 17 में से 16 गए 1 बचा, प्लस 1000 सेम है तो नीचे सेम आ जाएगा, 0 माइनस 198 एज इट इज। तो 1 प्लस क्या बना बच्चों अंदर, माइनस का 198, क्योंकि आपको पता है बड़ी डिजिट इसकी है तो माइनस का निशान आएगा। अब देखो बच्चों, क्या आप इसको 1 होल 198/1000 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको याद हो प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि ये क्या है, प्लस माइनस माइनस 198/1000, ये माइनस है। ये वाला मेथड हम तब करते हैं जब बीच में प्लस आ रहा हो, तो हम इकट्ठे लिख सकते हैं। अगर माइनस आ रहा है तो हम इकट्ठे नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ जामाजोल करना पड़ना है। क्या करेंगे, यहाँ 1 था बच्चों, मुझे 1000 चाहिए नीचे माइनस करने के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूं 1000/1000। कोई डाउट? अब कहोगे ऐसे कैसे मैम? बहुत इजी है ना बच्चों, देखो ना 1000 था, हमें 1000 बनाना था, तो मैंने नीचे भी 1000 लिख दिया, ऊपर भी 1000 लिखा, 1000 था 1000 कैंसिल, क्या बचा 1, सेम ही तो है ना। 10/10 क्या होगा 1, तो 1 को मैं क्या 10/10 नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल आउट ही हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो 1000 पूरा सेम हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 1000 माइनस 198, आपका वही आंसर आ जाएगा 0.802। पहले तो 802/1000 आएगा, 802 लिखा, कितनी जीरोस है 3, तो 3 नंबर पीछे चले जाओ, तो 0.802 आपका सेम आंसर आ गया। बात क्लियर है? बस यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा प्लस होता तो हम इजिली लिख सकते थे, माइनस है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, हमें कुछ ना कुछ खेल खेलना पड़ेगा। क्लियर? आओ बच्चों कम टू द ई पार्ट। ई पार्ट कह रहा है बच्चों 17 माइनस 0.05। पहले नॉर्मल मेथड से करेंगे, 17.00 लिखा और 0.05 लिखा, माइनस करेंगे 16.95। अब दूसरे तरीके से करके देखते हैं कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लिखा 17 होल में कुछ नहीं है तो मैं 0/100 लिख दूं। 100 इसलिए क्योंकि इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी, ठीक है, सेम बनाने के लिए। माइनस 0 होल
0 5/100, तो मैं 0 5/100 लिखूंगी, 0 नहीं लिखती यहाँ पर होल में, ठीक है। होल में 0 की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ मत लिखना, आपको कंफ्यूजन हो जाना है। 17 माइनस यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 17 माइनस 0 प्लस 0/100 माइनस 0 5/100, ठीक है। तो 17 में से 0 गए, 17 बचा, प्लस यहाँ सेम हो गया 100, तो 0 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 5, किसका बचेगा, माइनस का 5, क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी है, 5 की। अब फिर से माइनस आ गया, प्लस होता तो मैं 17 होल 5/100 लिख सकती थी, ठीक है, लेकिन माइनस आ गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो 5 में से 5/100 है, हम क्या करेंगे, इसमें से एक पार्ट इसको दे देंगे, इसमें से एक पार्ट इसको दे देंगे। कैसे करेंगे, देखो 17 को मैंने तो पहले 16 लिख दिया, 16 प्लस मैं यहां लिख दूं 10/100, 17 को मैंने लिखा 16 प्लस 1, बस और कुछ नहीं करा, मैंने 17 को लिखा 16 प्लस 1 मीन्स 100/100, 10/10, 1000/1000, डिपेंड करता है कितनी जीरो आपको चाहिए, उतनी जीरोस आप लगा दो ऊपर नीचे से। दोबारा से समझो, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, हमें यहाँ से कुछ लेना है, मुझे इससे कुछ उधार लेना है। 17 को मैंने 16 प्लस 1 समझ के 1 को मैंने 100/100 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर भी 100 था, 10 होता तो 10/10 लिख देती, तो माइनस 5/100 हम कर देंगे अब इजीली। 16 एज इट इज प्लस सेम बन गया 100, 100 माइनस 5 करा, कितना बचेगा, 95/100। कितनी जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, 2 नंबर पीछे चले जाओ, अब 16 लिख दो, 16.95 आपका आंसर आ गया। बच्चों ये क्वेश्चंस ना ऐसे नहीं कि कर लिया और आ गया, 2-3 बार प्रैक्टिस में लेके आना, तब जाके आपको समझ में आएगा। ये करने के बाद इस मेथड को करके देखना कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर। नाउ बच्चों कम्स टू द एफ पार्ट। एफ पार्ट कह रहा है 34.505 माइनस 18.1। कैसे करेंगे, 34.505 लिखा 18.1, तो 18.1 हम ऐसे माइनस करेंगे। क्लियर, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, 0.1 इधर मत लिख देना, ठीक है। तो 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, यहाँ बचेगा 5, 0, 4 पॉइंट, 14 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, 6, 2 में से 1 गया 1, तो 16.405 हमें यहाँ पर भी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, देखो 34 होल में था, तो 34 होल 505/1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी तो 3 जीरो लगा दी, माइनस 18 होल 1/10, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट था तो एक ही जीरो लगाएंगे। चलो जी, 34 होल नंबर हम माइनस करेंगे, प्लस 505/1000 माइनस 1/10। 34 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 16, ठीक है। प्लस इसको वही मेथड से करेंगे, ये 1000 बना हुआ ही है, 505 ऊपर एज इट इज, माइनस इसको 1000 बनाने के लिए मैंने क्या करा, पहले इसको 1000 बनाया, 10 था ना, 1000 बनाने के लिए 2 जीरो चाहिए, तो ऊपर भी मैं 2 जीरोस लगा दूंगी, जितनी नीचे जीरो लगाओगे उतनी ही ऊपर लगाना, तभी कैंसिल आउट होगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत जाएगा। अगर आप ऊपर 1000 लगा देते सपोज, तो 1000 से 1000 तो कैंसिल हो जाता, 1 आता, लेकिन हमारा यहाँ पर 1/10 था, तो पहले नीचे से बनाना, जितनी नीचे जीरो लगा रहे हो उतनी ऊपर लगा देना, ठीक है। 16 प्लस नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, 505 माइनस 100 कर देंगे, 16 प्लस 505 माइनस 100 कितना आएगा, 405/1000, ठीक है। 405 लिखा, कितनी जीरोस हैं, 3, तो 3 नंबर पीछे चले जाओ, 1, 2, 3 पॉइंट लगाया, 16 एज इट इज, दिस इज अ आंसर। बात समझ में आई।
कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस में बच्चों लेके आना, मैथ्स को कोई हवा नहीं है। जब तक आप उसको कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस में नहीं लेके आओगे तब तक आपको मैथ्स से प्यार नहीं होगा। मैथ्स को एज अ फ्रेंड या मम्मा पापा कुछ भी लेके समझो कि जिससे आप ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, बच्चों ने इसको माइंड में लाके हार्ड बनाया हुआ है, हार्ड नहीं है। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द जी पार्ट। जी पार्ट बच्चों कह रहा है 9.9 माइनस 9.09, 9.9 9.09, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, अब तो बात समझ में आ गई होगी। 10 में से 9 गए 1, यहाँ 8 बचा, तो 0.81 हमारा आंसर यहाँ पर आना चाहिए। बच्चों दोनों मेथड से करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, ये नहीं कि एक मेथड से सिर्फ करके दिखाया चलो कर लो, नहीं, दोनों मेथड से, जो सा मेथड आपने करना हो आप कर लेना। ठीक है, तो 9.9 मीन्स 9 होल 9/10 माइनस 9 होल 0.9/100। ठीक है, इस बात पे बहुत ध्यान देना बच्चे, मैं 110% कह सकती हूँ बच्चे 9.10 लिख के आएंगे। ठीक है ना, चलो तो अब क्या करेंगे, होल नंबर साथ में ले लेंगे, 9 माइनस 9 प्लस 9/10 माइनस 9/100, 9 में से 9 गए 0 प्लस, अब देखो बच्चों इधर 100 है इधर 10 है, इसको 100 बना लूं, कैसे बनाऊंगी, 0 तो लिखा ही, कितनी 0 चाहिए, एक और 0 चाहिए, तो ऊपर भी हम एक 0 ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो माइनस 9/100। ठीक है, तो इसको तो हम लिखने की नीड ही नहीं है, अब तो 0 0 नीचे सेम हो गई है, 2 zeros नीचे सेम हो गई बच्चों। ठीक है, 2 zeros नीचे सेम हो गई, तो ऊपर हो जाएगा 90 माइनस 9, हम एक साथ लिख सकते हैं। 90 में से 9 गया, कितना बचा, 81/100। ठीक है, 81 लिखा, कितनी जीरोस है बच्चों, 2, तो 2 नंबर पीछे चले जाओ, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, तो 0.81 हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन perfect. Now bachcho comes to the last part of this question, or you can say last part of this page also. 6.236 में से 0.487 माइनस करना है। इस क्वेश्चन को देख के आपको याद आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में भी H पार्ट सेम ये क्वेश्चन था, लेकिन उसमें प्लस था, इसमें माइनस आया है। तो कैसे करेंगे, 6.236, क्या लिखा है, 6.236 माइनस 0.487, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे बच्चों, देखो 6 में से 7 नहीं जा सकता, 16 में से 7 गए 9, यहाँ बचा 2, 12 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, 4, यहाँ बचा 1, 11 में से 4 के बचे, कितना बचा 7, तो कितना बना 5.749। अब देखो क्या 5.749 हमारा यहाँ पर आएगा सेकंड मेथड से, 6 होल 236/1000 लिखा। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट थी इसलिए 3 0 लगाई। 0.487, 0 होल नंबर में मैं नहीं लिखूंगी, आपकी मर्जी हो तो आप लिख सकते हैं, तो 48/7/1000। ठीक है, 6 माइनस 0 लिखूंगी क्योंकि होल नंबर कुछ नहीं था, प्लस 236/1000 एज इट इज, माइनस 487,000 एज इट इज। 6 में से 0 गए 6, ये 1000 नीचे सेम ही है, तो एक साथ लिख सकती हूँ मैं, 236 माइनस 487, 6 प्लस 236 में से 487 माइनस नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 487 हम ऊपर लिखेंगे, 236 नीचे लिखेंगे, कितना आएगा बच्चों, 251, कितना आएगा 251। ये क्या हो रहा है, हाँ 251 आया, लिखा 251। अब बच्चों दिमाग लगाओ, इसमें क्या है, बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ये बच्चे गड़बड़ी करके आते हैं बच्चों, 6.251/1000 आंसर लिखाते हैं, नहीं, बड़ी डिजिट किसकी है, 487 की, तो माइनस लगाऊंगी। अब देखो 6 माइनस 251/1000 बन गया। जब माइनस आए तो मैंने क्या कहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो मैं क्या 6 को ऐसे लिख सकती हूँ 5 + 1 और माइनस 251/1000 एज इट इज।
ठीक है। 5 प्लस 1 को मैं बच्चों लिख दूं 1000/1000 क्योंकि मुझे यहाँ पर 1000 चाहिए था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अब तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों उसका यहाँ पर कर रही हूँ मेथड। 5 प्लस 1000 सेम बन गया, 1000 पूरा नीचे ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1000 माइनस 251। 5 प्लस 1000 में से 251 माइनस कर देना, कितना बचेगा 9। यहाँ होगा हमारा 9 में से 5 में 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 में 7, तो 749/1000। ठीक है, तो प्लस आ गया, इसका मतलब हम एक साथ लिख सकते हैं 5 होल 749/1000। 749 लिखा, कितनी जीरो सी 3, तो 3 नंबर पीछे आ जाओ और 5 एज इट इज सेम नंबर हमारा आ गया। दोबारा से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए आई हूँ। नॉर्मल माइनस करा कर सकते हैं, दूसरे मेथड में ये करा ये करा ये करा, बात दिक्कत है यहाँ पर। बड़ी डिजिट 487 की थी, ये चीज का ध्यान रखना, माइनस लगाना है, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे 6 होल 251/1000 आंसर लिखेंगे जो कि रॉन्ग हो जाएगा। माइनस लगाया, माइनस आया, हमें पता है जब भी माइनस आए कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो हमने 6 को लिख दिया 5 प्लस 1, 1 को मैंने लिख दिया 1000/1000 क्योंकि यहाँ पर 1000 था इसलिए 1000 बनाने के लिए 1000 लिखा, तो ऊपर भी 1000, क्योंकि यहाँ बच्चा देखो ना 1000 था 1000 कैंसिल, 1 नहीं तो बचा, तो 1 को हमने 1000/1000 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने दोनों को माइनस कर दिया आंसर। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, अदरवाइज कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं आनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन मैंने दोनों पार्ट से कराए हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों, मैथ्स को कंटिन्यूस प्रैक्टिस में लेके आओ, जितना प्रैक्टिस में लेके आओगे उतनी मैथ्स इजी होगी, नहीं तो आपकी मैथ्स हार्ड पे हार्ड बनती जाएगी। ठीक है, 75 पेज तक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आई थिंक इसके बाद एक पेज 2 पेज रह गए फिगर इट आउट वाले, अगर चाहूंगी तो बनाऊंगी, नहीं तो इसके बाद मैं चैप्टर 6 स्टार्ट करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।